ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स से एक्सटेंशंस की तरफ जाएंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एडवांस भी नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक्स में भी नहीं रहेंगे, इन बिटवीन मिड में रहेंगे। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं इसके लिए वो माइक्रो एनालिसिस वेरियन की, ठीक है, और वॉल्टर निकल्सन की माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक एंड एक्सटेंशंस के नाम से एक बुक है वो, यानी कि इस लेवल की बुक्स को हम यहाँ पे टच करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। इसके जो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके स्टार्ट पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, जिसे वर्ड है माइक्रो, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रोस उससे निकला है। उसका मतलब होता है 1 मिलियंथ पार्ट, किसी चीज़ का 1 मिलियंथ पार्ट, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट किसी चीज़ का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है? स्मॉल पार्ट्स की इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इकोनॉमी के किसी भी इकोनॉमी के किसी एक पार्ट की स्टडी करेंगे, किसी एक सेगमेंट की स्टडी करेंगे, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द स्टडी ऑफ वन पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के किसी एक पार्ट की अगर हम स्टडी कर रहे हों तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट हमें डिफरेंट तरह के डेली लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। एफिशिएंटली का मतलब है जिसमें रिग्रेट ना हो कि मेरे पैसे गलत जगह लग गए। हमें कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कितनी खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, अगर आप प्रोड्यूसर हों कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए। और जब आप मार्केट में अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई कंपेटिटर भी होगा। फॉर एग्जांपल पेप्सी कोक की एग्जांपल लेते हैं। पेप्सी और कोका कोला दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। जब पेप्सी वाले कोई डिसीजन लेते हैं तो कोका कोला को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर मैंने इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और होपफुली ये एमफिल लेवल तक आपके सब टॉपिक्स को, हर तरह के डेरिवेशंस को, बेसिक्स को, एडवांस को, हर चीज़ को हम टच करेंगे इसके अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर एनालिसिस। कंज्यूमर एनालिसिस क्या है? कंज्यूमर से रिलेटेड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि उसको किस तरह अपनी डेली लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में, तो कैसे आपने डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी है, किस तरह मैं अपने पैसे डिफरेंट चीज़ों पे लगाऊं कि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन हो। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस के आंसर इसमें हमारी फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। जिस तरह कि आप फॉर एग्जांपल आपने जब भी डिसीजन लेना है कोई ना कोई, तो कुछ टूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ असम्पशंस हैं या कुछ मॉडल्स हैं इसके कंज्यूमर एनालिसिस के, जो आपके डिसीजन लेने को बड़ा इजी कर देते हैं। आपको जो मुश्किल चीज़ें हैं, मुश्किल डिसीजन है, उसको इजी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल लेने जाते हो तो कौन सी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए मार्केट जाने से। तो वो सारे इस तरह के जो एलिमेंट, इस तरह के जो टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, उस सारे को हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर एनालिसिस में। दूसरा पार्ट है जिसको वो है प्रोड्यूसर एनालिसिस। इसके अंदर हम प्रोडक्शन साइड को देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए, और किस तरह हमें अपनी कॉस्ट को, जो चीज़ें बनाने का ख़र्चा होता है, उसको कम से कम कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस कंज्यूमर एनालिसिस में हम किस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, हम किस तरह अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह हम अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन साइड है, बिजनेस साइड है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है
कंज्यूमर एनालिसिस में हम अपनी सेटिस्फैक्शन देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसे यूटिलिटी कहते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है आपने, ठीक है। थर्ड पार्ट मैंने अभी जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम किस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थर्ड है गेम थ्योरी। ये मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसको भी हम लेके चलेंगे। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह जॉन नैश हो गया, ठीक है, न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टर्न हो गए, और भी बहुत से बंदे हैं जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया है। इसके अंदर हम किस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, जिस तरह के मैंने पहले बताया। फॉर एग्जांपल कोका कोला ने अपनी लीटर वाली बोतल की प्राइस बढ़ा दी, तो अब पेप्सी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों, मतलब जब एक बंदा सोच रहा हो, वो पहले दूसरा क्या सोच रहा है उसको भी माइंड में रख के चलता है। तो कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो ये सारे बिजनेस वर्ल्ड में या इवन डेली लाइफ में, तो हम इसके अंदर हम डेली लाइफ की एग्जांपल भी पढ़ेंगे। कुछ नैश इक्विलिब्रियम, कुछ इस तरह के आइडियाज़ हैं, कुछ ज़ीरो सम गेम्स हैं, कैसे आपके साथ चीट कोई कर सकता है और आपको पता भी नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इसके ऊपर आएंगे तो हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर हम कंज्यूमर एनालिसिस, प्रोड्यूसर एनालिसिस और गेम थ्योरी को लेकर चलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी।